गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक्वेरियस के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैसेज जो है वो मुझे मिलने लगते हैं जब कोई स्पेशल ऐसा कुछ होने वाला होता है। तो एक्वेरियस के लिए जो है मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे मैसेज मिला है कि एक्वेरियस के जो पर्सन है क्या उन्हें मिस कर रहे हैं इस टाइम पर या नहीं कर रहे हैं। तो बस ये जो थॉट है मेरे माइंड में आया और मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि एक्वेरियस आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर, को याद कर रहे हैं या फिर वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि आपका पार्टनर जो है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो क्या आपको मिस कर रहा है या आपको मिस नहीं कर रहा है, आपके लिए आपकी याद कर रहा है, आपके लिए आंसू बहा रहा है कि नहीं बहा रहा है। जो भी है तो हम इस टैरो की हेल्प से, टैरो कार्ड की हेल्प से हम देखेंगे आज। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कोई टाइम नहीं होगा इसका, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है गाइस, हमेशा इस बात को याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम नहीं होता। जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है समझ लीजिए तभी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मिलती ही उसको है ये रीडिंग जिसके लक में होती है। अगर आपके लक में है ये रीडिंग तभी आपको मिलेगी, वरना ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस क्या है आपके पार्टनर का डायरेक्शन आपकी तरफ क्या हो रहा है। मतलब मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पर, याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे टैरो कार्ड जो है वो अच्छे सफल हो चुके हैं। और जो भी मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रीडिंग को प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट लेने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वैंड्स है, जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पर। एक्वेरियस जिससे रेजोनेट होती है मेरी ये रीडिंग वही इस रीडिंग को देखे। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी से रेजोनेट वैसे नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिसके साथ मेरी रीडिंग मैच हो, जिसके साथ रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को देखे। ठीक है, तो और दूसरा क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एक्वेरियस, तो जजमेंट है एक्वेरियस एंड 7 ऑफ कप्स है एक्वेरियस। पूरी फीलिंग जो है वो टैरो की हेल्प से आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है इस टाइम पर, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में और वो कितना आपको मिस कर रहे हैं, सारा कुछ जो है वो निकल देखने वाले हैं आप, सुनने वाले हैं आप। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है एक्वेरियस, द लवर्स का कार्ड है, पर्सनली रीडिंग अगर आप मुझसे पर्सनली अपना रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, द एम्प्रेस है एक्वेरियस, नाइन ऑफ वैंड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल है, द डेविल है, तो यहाँ पर जो कार्ड मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, मैं और भी राशि के लिए बनाऊंगी। ठीक है, आपको अगर कोई स्पेशल रीडिंग चाहिए हुआ करे गाइस तो आप मुझे व्हाट्सएप नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम मुझे इस रीडिंग की डिमांड है। ठीक है, क्योंकि जो रिक्वेस्टेड रीडिंग होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक करके बना दूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैम मेरी ये रीडिंग आप बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा रीडिंग के कमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब
ठीक है, तो मैं उस कमेंट को निकाल लेती हूँ किस रीडिंग के लिए ज़्यादा कमेंट आए, तो मैं उसकी रीडिंग जो है मैं आपको दे देती हूँ रिक्वेस्ट। तो ठीक है, तो आप भी बता दीजिएगा किसकी चाहिए। तो फिलहाल ये एक्वेरियस के लिए, तो ये एक्वेरियस, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए याद कर रहा है आपको क्योंकि ये शायद आपको बहुत मिस कर रहा है। देखिए, ये एक चीज़ अलग है कि वो आपको मिस कर रहा है कि वो आपको याद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है उस पर डेविल का कार्ड आया हुआ है पूरी तरीके से। ये कार्ड एक एनर्जी को, ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जब इंसान कंफ्यूज होता है। तो कुछ एक्वेरियस का यहाँ पर हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन के साथ, यानी कि आपका पर्सन हाल फिलहाल में ही आपने उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। इस ब्लॉक की वजह से वो टेंशन में है बहुत ज़्यादा। आपने या तो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो क्रॉस वर्सेस हो सकती है। मैं आपकी बता रही हूँ, पर्सन की बता रही हूँ, मैं आपकी हूँ। बट यहाँ पर सिचुएशन जो आ रही है एक्वेरियस, वो पूरी तरीके से यही आ रही है कि आपने हाल फिलहाल में अगर उनको ब्लॉक किया है, या फिर हाल फिलहाल से मतलब पिछले 6 महीने में, साल भर में, या 14 या 15 महीने हो गए हैं, या 6-7 महीने हो गए हैं, तो ये हाल फिलहाल ही हो गया मतलब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। आपने अगर उन्हें ब्लॉक किया है और या 2 महीने हो गए हैं ब्लॉक ही हैं, तो ये परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि आप ब्लॉक खोलो और उनसे बात करो, क्योंकि शायद आपके बिना वो जो है लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर इस रीडिंग के इस कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको एक हैबिट सी हो गई है आपसे बात करने की। इस पर्सन को एक हैबिट हो गई है पूरे दिन, मतलब जो है वो जब तक आपसे बात नहीं कर लेता है, वो होता है ना कि जब तक बात नहीं कर लो तब तक जो है सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है इनकी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो भी है ये पर्सन, आप जानते होंगे, उनको एक प्रॉब्लम सी हो रही है कि वो आपसे बात करें। बहुत सारी बातें हैं शायद जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद आपने उनसे रिश्ता जो है, यानी कि रिलेशन जो है, शायद आपने उनसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। लाइफ में कभी आप इनसे नहीं मिलोगे। इनको ऐसा डर हो रहा है, ऐसा भय हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा एक्वेरियस। तो ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए, और इस पर्सन की भी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। और जब ये कार्ड दोनों साथ में आते हैं मतलब मोहब्बत तो है इनको। देखिए, मोहब्बत तो है इनको मोहब्बत तो है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन लड़ाइयाँ बहुत होती हैं आपकी, मतलब हर बात पर आपकी लड़ाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते, आपकी प्यार की बातें ही नहीं होती हैं, सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं। बट आप लड़ते बहुत ज़्यादा हो एक्वेरियस, मतलब कोई बात हुई आपने लड़ाई कर ली, कोई बात हुई आपकी लड़ाई हो गई। थोड़े थोड़े दिन में क्या होता है कि यहाँ पर मूड स्विंग होते हैं, यहाँ पर ये पार्टिसन की भी मूड स्विंग होते होंगे। कम्युनिकेशन जो है 2 दिन बाद होती होगी और पता चला 25 दिन के लिए हम ब्लॉक हो गए, या उन्होंने किया या आपने किया। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा, और ब्लॉक के बाद भी ये नहीं है कि चलो ब्लॉक के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो कि भाई चलो ब्लॉक हो गया आप तो खुश है, नहीं, ब्लॉक के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये आपकी भी स्थिति है और इनकी भी स्थिति, दोनों की स्टेज एक जैसी है कि ब्लॉक किया नहीं है कि और दुखी हो गए और सैड हो गए, मतलब ना बात करने से चैन है, ना बात ना करने से जो है शांति है। दोनों ही बातें में बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हक जो है वो जताना चाहते हैं। आप और आपके पर्सन दोनों ही चाहते हैं कि पूरी तरीके से हमारा हो ये बंदा, हम किसी को पर्सन को हम किसी और के अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट नहीं, मतलब किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी आर्ग्यू बहुत हो सकती है। फर्स्ट कुंभ की बात कर रही हूँ मैं, एक्वेरियस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर सेकंड जो मैं एक्वेरियस की स्थिति देख रही हूँ वो ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। ठीक है, थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखी है। यहाँ पर ये जो पर्सन है, ठीक है, ये सोच के इतना टेंशन में, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको ना तो रातों में नींद आती है ना दिन में सुकून है। उसको पूरी तरीके से अपने को इसने परेशान कर लिया है, बीमार कर लिया है। मेंटलिटी बिल्कुल रिलीफ नहीं है इनको, टेंशन ही टेंशन, इतनी डिप्रेशन। इनको लगता है कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर थर्ड पर्सन भी बहुत ज़्यादा क्लेवर मुझे दिख रहा है। देखो, ये थर्ड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन जो है वो क्लेवर है बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक और इन
इमोशंस का सहारा लेकर जो पर्सन को अपनी तरफ सपोर्ट, अपनी तरफ उसने पूरी तरह किया है। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा है कि उसने फिजिकली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। लेकिन ये पर्सन जो है एक्वेरियस आपका पार्टनर हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रॉस वर्चस्वी भी हो सकती है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसमें क्रॉस वर्चस्वी भी हो सकती है कि मैं आपकी बता रही हूँ और आपके पर्सन की। वैसे मैं एक्वेरियस के पर्सन की बात कर रही हूँ, और जहाँ तक है एक्वेरियस के पर्सन की ही इस टाइम ये सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है वो आपके पर्सन का ही कार्ड आया है। बट मैं इसलिए बात कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, ठीक है, और पूरी डिटेल के साथ एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर रीडिंग जब आप पर्सनल रीडिंग कराते हो तब ही आती है, जब बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, वो पर्सनल में ही मिलती है। बट यहाँ पर सिचुएशन जो है बिल्कुल मैच हो रही है। आप बताइएगा कितना मैच हो रही है। यहाँ पर एक तरफ जो है थर्ड पार्टी वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सन है जो अपनी तरफ खींचने में लगी है, अपनी तरफ पावर का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी एक ऐसी है थर्ड पर्सन, दूसरे क्यूरियस के साथ एक ऐसी पर्सन हो सकते हैं जो फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरफ से जो है वो मतलब अपनी तरफ किया हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से फिजिकल जो है वो मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फाइनेंशियल वीक हो चुके हैं एक्वेरियस के पर्सन, जो बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब थर्ड पर्सन की वजह से इनका फाइनेंस पूरी तरीके से चौपट हो गया, फिजिकल हेल्थ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। ये अपने इस थर्ड पर्सन की लाइफ में, जब से ये थर्ड पर्सन एक्वेरियस की लाइफ में आया है, पूरी तरीके से एक्वेरियस जो है वो परेशान है। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पर्सन कहते ना कि पूरी तरीके से जकड़ के बैठा हुआ है। ये कसम खा के बैठा हुआ है थर्ड पर्सन कि मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, और ये जो पर्सन है ये आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन की गिरफ्त के पास से जाना चाहता है। बट थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ उसको, कि ये जो है पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं आप नहीं जाओगे। तो यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर इनका पर्सन जो है, यानी कि एक्वेरियस का जो पास्ट का पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, यानी कि एक्वेरियस आपका पर्सन आपके लिए बेचैन है, इस समय परेशान हो रहा है। वो ये चाहता है कि आप उसकी लाइफ में दोबारा से आओ और किसी तरीके से वो थर्ड पर्सन से निकल जाए। दूसरा ये एक्वेरियस, कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि ब्लॉक, नो कम्युनिकेशन की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ये लग रहा है कि अब ये जो लाइफ है दोबारा से स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, दोबारा से मोहब्बत शुरू होगी कि नहीं, दोबारा से बातें होंगी कि नहीं होंगी, दोबारा से रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेचैनी आई हुई है एक्वेरियस कि बस आपके पर्सन की जो है वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ डिस्टर्ब है। रात में तो नींद आती ही नहीं है, बिल्कुल पूरी रात जो है बस यही सोचते में निकल जाती है कि बस अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा दिख रही है एक्वेरियस। आपका पर्सन जो है बस वेट कर रहा है पूरी तरीके से, मैं बोल सकती हूँ, मैं बार कह रही हूँ क्रॉस वर्सेस हो सकती है, ठीक है, लेकिन कितना रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में, और एक्वेरियस आप भी अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टैरो कार्ड में एक्वेरियस का पूरा पॉइंट आ रहा है कि वो अपने पर्सन का दिल थाम कर वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। एक एक घड़ी का, एक एक मिनट, एक एक सुई, एक एक सेकंड वो देख रहे हैं, बार बार इस चीज़ों को देख रहे हैं, कब कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे, ये सारी चीज़ों को मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है इसी एक्वेरियस की रीडिंग में, यानी कि जस्टिस एंड जजमेंट। देखिए ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने जो चीज़ होती है, जो कार्ड होता है, मैं सेम टू सेम वैसी चीज़ों को ही बताती हूँ, ठीक है, वैसे ही चीज़ों को। यहाँ पर आपको भी कार्ड दिख रहा होगा, देखिए पास से ये कार्ड जब भी आता है जब कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। तो एक्वेरियस बस आप इतना समझ लीजिए इस कार्ड को देखकर कि आपके रिलेशन में चांस है दोबारा से रीयूनियन का। देखिए कुछ का तो थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ही थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, यानी कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि पर्सन को निकलने नहीं दे रहा है अपने पास से। ये आप समझ लीजिए एक्वेरियस, बहुत बुरा लगेगा आपको, मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे कि समृद्धि ऐसी क्यों बात कर रही है, बट जो होगा मैं वही चीज़ों को बताऊँगी। ये थर्ड पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ही इस टाइप का है कि वो नहीं चाहता है कि निकले आपका पर्सन एक्वेरियस, बट फिर भी जस्टिस का कार्ड आया है। जब जस्टिस का कार्ड आता है तो यूनिवर्स का सपोर्ट होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि थर्ड पर्सन थोड़ा सा एक अलग टाइप का पर्सन है। लेकिन ये वाला जो पर्सन है बिल्कुल ब्लॉक की उम्मीद में है कि ब्लॉक कब खोले, बात दोबारा कब शुरू कर। तो जल्दी ही मैं बोल सकती हूँ एक्वेरियस कि जल्दी ही सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। थोड़ा सा आप
टेंशन फ्री होइए। अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड को नेगेटिव नहीं करेंगे, माइंड को नेगेटिव करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा घबराएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमसे और दूर भागती है। ठीक है, तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। एक्वेरियस, टाइम हाँ लगता है, लग रहा है टाइम, क्योंकि थर्ड पर्सन, जिनकी थर्ड पर्सन है लाइफ में, टाइम लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही कुछ ऐसा है। तो मुझे भी दिख रहा है कार्ड ही कुछ ऐसा है कि थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से अपने उसमें सब रखा हुआ है कंट्रोल में, तो निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन निकलेंगे, आपके पर्सन भी निकलेंगे। आप देखिए डे बाय डे आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो गई हैं। तो गाइज यही थी एक्यूरेस आपकी रीडिंग कि आपका पर्सन आपको कितना मिस कर रहा है। आपको आंसर मिल गया होगा। पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की तरफ के पास से निकलना भी चाह रहे हैं, बट सिचुएशन जो है वो चेंज जो है वो होते होते ही होती है। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। टेक केयर, बाय बाय।